Welcome back to my class everyone. Today we are going to discuss about the chapter number 3 yoga and lifestyle. Okay, और टॉपिक क्या है हमारा 3.2. Okay, 3.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मुझे आपको एक चीज बताना है, ठीक है? जो पूरा का पूरा योगा का जो चैप्टर है, योगा और लाइफस्टाइल का जो चैप्टर है हमारा, इसमें क्या है, व्हाट डू मीन बाय योगा और आसना के बाद 5 डिजीज दिए गए हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, ऐसे पांच पांच क्या दिया गया है, डिजीज दिए गए हैं और इन डिजीज के बारे में हमको थोड़ा बहुत बताया गया है. आफ्टर दैट वो क्या क्या हर एक डिजीज के बाद क्या क्या है, 5 आसना दिए गए हैं, ठीक है? जैसे ओबेसिटी का 5 आसना क्या दिया है हमारा, वज्रासना, पादाहस्तासना, ऊर्ध्वासना, त्रिकोणासना एंड अर्धमच्छ आसना. ऐसे 5 आसना दिए गए और हर एक आसना के अंदर आपको क्या दिया गया है, उसका उसका प्रोसीड्यूर कैसे होगा, मतलब हम उस आसना को कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसका बेनिफिट क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट आसना, उस आसना का बेनिफिट क्या है हमारा, ठीक है, वो दिया गया है. उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है हमारा. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और आपको कोई इंजरी है, तो कौन सा इंजरी रहेगा तो कौन सा आसन आपको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है? तो यही हमको करना है. जैसे आज लेते पहला टॉपिक क्या है हमारा, ओबेसिटी. जो डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन, ये हम आज कवर नहीं करेंगे, ठीक है? फर्स्ट हम कवर क्या करेंगे, ओबेसिटी, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या होता है, जो नॉर्मल वेट होता है ना, उससे अगर 20% ज्यादा वेट आपका हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट द ओबेसिटी. ओके, तो बीएमआई, आपका बीएमआई का जो क्लास है, वो बीएमआई की क्लास में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाए, उसको डिटेलिंग में बताया मैंने ओबेसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है? अगर बीएमआई कितना है हमारा, 30+ है, ओके, तो क्या होता है, ओबेसिटी हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? नॉर्मल वेट ऐसे निकालना है आपको, तो पता ही है, ठीक है? तो ओबेसिटी पता चल गया, अगर 20% वेट आपका नॉर्मल वेट से ज्यादा है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं. क्लियर? बॉडी फैट इंक्रीज इन एक्सट्रीम लेवल. ओके, व्हेन आई मीन टू से योर ओबेसिटी पर्सन, ओके, आप ओबेसिटी हो गए तो क्या है, आपका जो बॉडी फैट है ना, एक्सट्रीम लेवल में इंक्रीज हो जाता है. आपका जो हाइट और वेट है ना, वेट की लेवल से आप क्या हो जाते हो, बहुत ही मोटे हो जाते हो, ठीक है? तो हमारे आंखों में आ जाता है. बट आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई वी कैन एग्जैक्टली गिव देम ए रिजल्ट, ओके, कि आप ओबेसिटी में आते हो कि नहीं आते हो, ठीक है? तो ओबेसिटी क्या आपको पता चल गया. कोई अगर इंसान एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, फैट, उसका अगर फैट एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है? तो ओबेसिटी के लिए कितना आसना दिया गया, ओबेसिटी को कम करने के लिए 5 आसना. क्या था हमारा, वज्रासना, पादाहस्तासना, ऊर्ध्वहस्तासना, त्रिकोणासना एंड अर्धमच्छ आसना. तो ये 5 आसना है. उस 5 आसना को भी हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? पादाहस्तासना डिस्कस नहीं करेंगे, ऊर्ध्वा नहीं करेंगे, त्रिकोणासना और मच्छासना हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं. तो हम क्या करेंगे, वज्रासना के बारे में बात करेंगे, ठीक है? वज्रासना का क्या देखेंगे हम, प्रोसीड्यूर. ओके, फर्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, वज्रासन कैसा होता है हमारा, सिंपली नॉर्मली बैठना होता है, ठीक है? पैर को बैंड करके बैठना होता है, बैक को स्ट्रेट करके और दोनों हाथ को हम क्या, कहां पे, घुटने पे रख के सीधा ऐसे बैठना होता है. ओके, दैट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ व्हाट, वज्रासना. After the procedure of Vajrasana, you need to write down the benefit. Okay, what are the benefit of Vajrasana? First क्या है, it improve the concentration. Okay, जो भी concentration level होता है ना, उसको क्या करता है, बढ़ाता है वज्रासन अगर आप परफॉर्म करोगे, ठीक है? दूसरा क्या करता है हमारा, it curing the back pain. अगर आपकी बैक में कोई पेन होगा, ठीक है, तो उसको क्या करता है, क्योर करता है, मतलब ठीक करता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, enhance memory power. If you are going to perform Vajrasana, रेगुलरली परफॉर्म करोगे ना, तो मेमोरी पावर जो है ना, वो बढ़ जाएगा. जब पढ़ते हो ना, ज्यादा आप मेमोराइज कर पाओगे, वो याद कर पाओगे, समझ पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट. ओके, हिप में जो आपका फैट होता है ना, इसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है? दीज आर द मेन बेनिफिट ऑफ द वज्रा आसना. आपने प्रोसीड्यूर देख लिया, ठीक है? बेनिफिट 4 मैंने बता दिए. और इसका कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कोई कौन सा प्रॉब्लम होने से आप ये नहीं कर सकते, ठीक है? कॉन्ट्राडिक्शन क्या है हमारा, मैंने इधर कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया है. ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासना. If you have back pain, you should not perform वज्रा आसना. ओके, अगर बैक पेन है आपको, तो आप वज्रासना परफॉर्म मत करो ज्यादा देर तक, क्योंकि बैक पेन बढ़ने की चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वज्रासना. तो आपको एक चीज याद रखना है, हर एक आसना का क्या रहता है आपका प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन. आपको ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीड्यूर एंड द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वज्रासना एंड ताड़ासना. ये भी 5 मार्क के लिए आ सकते हैं आपको. नहीं तो आपको आ सकता है, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ वज्रासना एंड ताड़ासना. कोई भी दो का बेनिफिट पूछ सकता है, बेनिफिट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन पूछ सकता है, नहीं तो प्रोसीड्यूर के साथ बेनिफिट पूछ सकते हैं, नहीं तो तीनों पूछ सकते हैं, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन. ये दोनों को भी कभी कंबाइन कर देते हैं और इनको भी कभी कंबाइन कर देते हैं, ठीक है? तो आपको तीनों क्लियर रखना है हर एक योगा का, और हर एक योगा आपको पता होना चाहिए हाउ टू परफॉर्म दिस योगा. इफ यू डोंट नो द प्रोसीड्यूर ऑफ योगा, ओके, प्रोसीड्यूर अगर आपको पता नहीं है, तो आप उसका बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे. क्यों?
कौन से आसन में बैठ के कौन सी पोज में वो अगर करते हो, अगर पता नहीं है तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन आप नहीं लिख पाओगे। तो हर एक आसना का आपको क्या, मैं इधर फोटो शो कर दूंगा आपको, ठीक है, हर एक आसना की जो बात करूंगा उसको फोटो में डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप उसका प्रोसीड्यूर अपने हिसाब से लिख सकते हो, एकदम इजी से लिख सकते हो, ठीक है, हाउ टू परफॉर्म दैट योगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका ओबेसिटी का जो दूसरा योगा है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका भी प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शन देंगे, ठीक है। वेलकम बैक टू माय क्लास एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पादाहस्ता आसना एंड द ऊर्ध्व हस्ता आसना। ये दो आसना के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट्स कम अंडर द ओबेसिटी। ओबेसिटी को कम करने के लिए ये दो आसन एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक है हमारा पादाहस्ता आसना, दूसरा है ऊर्ध्व हस्ता आसना, ठीक है। तो इन दोनों का क्या देखेंगे हम, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, पादाहस्ता आसना। इसका देखेंगे, आपको तो पता ही है, चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल। ओके, टॉपिक 3.2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोसीड्यूर से। ओके, प्रोसीड्यूर ऑफ पादाहस्ता आसना। मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाने वाला, हाउ टू परफॉर्म पादाहस्ता आसना। इसमें मैं 4 लाइन बोलने वाला हूं, आपको वो नोट डाउन करना है। आपको बुकिश लैंग्वेज में जाना ही नहीं है, ठीक है। उधर जाओगे तो आपको यू आर गोइंग टू टेक टाइम। ओके, आई नो एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई, ठीक है। तो इस टॉपिक में उतना टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा। ओके, अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाने की कोशिश करोगे, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, इट विल गिव यू ए ट्रबल। ओके, इट विल कंज्यूम योर टाइम। ओके, सो प्रोसीड्यूर देखते हैं हम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ पादाहस्ता आसना। जो पादाहस्ता आसना है उसका प्रोसीड्यूर को एक्सप्लेन करूंगा, और वो 4 लाइन में आपको नोट डाउन करना है। बुकिश लैंग्वेज में अगर उसको नोट डाउन करने जाओगे और उसको मेमोराइज करने जाओगे तो आपको तकलीफ होने वाला है, और आपको याद करने, मेमोराइज करने में मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल 4 लाइन में आप करो, ठीक है। स्टैंड ऑन ए प्लेन सरफेस, join up both the hand, okay, up both the hand, okay, and bend and touch the floor। okay, जो आपका फीट है, फीट के दोनों साइड में हाथ रख के क्या करना है, फ्लोर को टच करना है, ठीक है। एंड टच योर फोरहेड टू योर नी, जो फोरहेड है नी में टच करना है। दिस इज द प्रोसीड्यूर ऑफ पादाहस्ता आसना, ठीक है। एकदम इजी है, 4 लाइन में आप लिख दो प्रोसीड्यूर। ओके, now I am going to explain about the benefit of Padahasta Asana. After the procedure, now we are going to check the benefit of the Padahasta Asana. इसका बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट, सी, इट हेल्प टू रिड्यूस द बेली फैट। जो आपका बेली फैट है ना, उसको क्या कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ पादाहस्ता आसना। आपने देखा होगा, मैंने अभी किया आपके सामने, ठीक है। तो आप उसमें देखा होगा कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बेली फैट पे उस पर प्रेशर आता है, तो क्या करते हैं, हेल्प टू रिड्यूस द बेली फैट। नेक्स्ट, इट इंप्रूव द डाइजेशन। ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस योगा प्रॉपर्ली, जो डाइजेशन सिस्टम है आपका, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये और एक बेनिफिट है हमारा पादाहस्ता आसना का। तो तीसरा बेनिफिट हमारा क्या है, इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। इट इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस योगा, द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, और वो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यू आर गोइंग टू गेट ए गुड ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। ओके, these are the benefit of Padahasta Asana. Now we are going to see the contradiction of Padahasta Asana. Padahasta Asana का contradiction देखेंगे हम, ठीक है। contradiction में क्या है, if anyone have back pain should not perform this asana. किसी को अगर बैक पेन है तो ये आसना परफॉर्म ना करे। अभी मैंने आपको करके दिखाया, उसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड में बेंडिंग पूरा बैंड होना पड़ता है, am I right or not? बैंड होना पड़ता है, कहाँ पे प्रेशर आता है, बैक में आपका, ठीक है। बैक में प्रेशर आता है कि नहीं। इफ यू हैव बैक पेन, अवॉइड दिस योगा। ओके, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट ए सीरियस इंजरी। सीरियस इंजरी होने की आपका चांसेस है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पादाहस्ता आसना। ये हमारा क्लियर हो गया, प्रोसीड्यूर भी हो गया, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन तीनों हो गए। नाउ कम टू द ऊर्ध्व हस्ता आसना। जो ऊर्ध्व हस्ता आसना है उसको हम ताड़ासन के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ताड़ासना पूछे या ऊर्ध्व हस्ता आसना, तो दोनों सेम आसना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ ऊर्ध्व हस्ता आसना। प्रोसीड्यूर मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पूरा प्रोसीड्यूर आपको, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ ऊर्ध्व हस्ता आसना। ऊर्ध्व हस्ता आसना, उसका और एक नाम है हमारा, वो है ताड़ासना,
ठीक है। ऊर्ध्व हस्तासना कैसे परफॉर्म करते हैं आपका, ठीक है, वो भी 4 लाइन में आप क्या करो, नोट डाउन कर लो फटाफट। स्टैंड ऑन ए प्लेन सरफेस, ओके, join both the hand, okay, up your both the hands, okay, palm should be face each other, ठीक है, हाथ का जो palm है आपका एक दूसरे का face each other होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। Up your both the hand and on your toes, okay, and hold. This is the procedure of Tadasana, or you can say Urdhva Hasta Asana. एकदम easy procedure है। Now I am going to explain about the benefit of Tadasana or the Padahasta Asana. Confused नहीं होना है, दोनों आसना सेम है, ठीक। Now we are going to discuss about the benefit of ऊर्ध्व हस्ता आसना। ऊर्ध्व हस्ता आसना के हम बेनिफिट्स देखेंगे, ठीक है। पहला बेनिफिट क्या है, इट इंप्रूव बॉडी पोस्चर। जो बॉडी पोस्चर होता है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक करता है। आपका बेली फैट आगे नहीं आएगा, ठीक है। आपके जो मतलब बॉडी टोटली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली बेली फैट, पूरी बॉडी फिट हो जाता है इसमें, ठीक है। इंप्रूव द पोस्चर, जो पूरा बॉडी पोस्चर है वो ठीक करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इट रिलीव द एंजाइटी। क्या करता है, एंजाइटी कम करता है। व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी, जब स्टडी में एंजाइटी होती है, ज्यादा पढ़ने लगते हैं एग्जाम से पहले, तो क्या एंजाइटी होने लगता है आपको, एंजाइटी होने लगता है आपको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, बहुत सारे एंजाइटी होते हैं। तो व्हेन यू गोइंग टू परफॉर्म ऊर्ध्व हस्ता आसना, तो आपकी एंजाइटी लेवल को क्या करेगा, वो कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है और बेनिफिट क्या है हमारा, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग। जो लंग की कैपेसिटी है ना, वो बढ़ा देता है। जो मैंने अभी परफॉर्म करके दिखाया आपको ऊर्ध्व हस्ता आसना, उसमें इनहेल और एक्सहेल बहुत अच्छे से होता है। इसलिए क्या करता है, लंग का जो कैपेसिटी है ना आपका, वो ऑक्सीजन लेने की वो बढ़ा देता है, ठीक है। दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ ऊर्ध्व हस्ता आसना और ताड़ासना, ओके। नाउ कम टू द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ऊर्ध्व हस्तासना। ऊर्ध्व हस्तासना के हम कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन हमारा क्या है, shoulder or neck injury if anyone have should not perform this yoga। शोल्डर और नेक इंजरी है अगर, ओके, शोल्डर में या नेक में कोई इंजरी है तो यू शुड नॉट परफॉर्म दिस योगा, ओके। मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो इसमें ज्यादा क्या नेक और शोल्डर का भी यूज हो रहा था, ठीक है। तो आपको क्या है, शोल्डर और नेक में अगर कोई इंजरी है तो परफॉर्म नहीं करना है। तो इसका हमने प्रोसीड्यूर देख लिया, बेनिफिट भी देख लिया, ओके, और इसका कॉन्ट्रडिक्शन में हमने देख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर एक योगा का बेनिफिट, प्रोसीड्यूर, कॉन्ट्रडिक्शन तीनों याद रखने हैं आपको, ठीक है, ओके। सो वेलकम बैक टू माय क्लास एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द त्रिकोणासना। आज हम त्रिकोणासना के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ त्रिकोणासना एंड देन बेनिफिट ऑफ त्रिकोणासना एंड फाइनली वी आर गोइंग टू नो अबाउट द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ त्रिकोणासना। फर्स्ट we are going to discuss about the procedure of त्रिकोणासना। जो प्रोसीड्यूर है उसमें आपको 4 ही लाइन में लिखना है, ठीक है। 4 या 5 लाइन में है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। जब बुक में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, हम सिर्फ 4 लाइन में खत्म कर देंगे, ठीक है। सिंपली प्रोसीड्यूर में आपको लिखना है, स्टैंड इन ए प्लेन सरफेस, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, स्प्रेड योर बोथ द लेग, ओके। थर्ड पॉइंट, स्प्रेड बोथ द हैंड अप टू द शोल्डर लेवल, ओके। शोल्डर लेवल में दोनों हाथ को स्प्रेड करना है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है, साइड वाइज बेंड योरसेल्फ एंड द ऑपोजिट हैंड शुड बी टुवर्ड स्काई। जिस हैंड से आप जमीन को टच करोगे उसका ऑपोजिट हैंड कहां पे होना चाहिए, आसमान की तरफ होना चाहिए, ओके। आफ्टर द सम टाइम डू द सेम आसना विद द ऑपोजिट आर्म इन द सेम वे, ओके, क्लियर। तो क्या करोगे, उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करने के बाद ऑपोजिट साइड में क्या करोगे, बैंड करके सेम आसना परफॉर्म करोगे, तो आपका 1 टाइम त्रिकोणासना का परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेनिफिट ऑफ त्रिकोणासना। त्रिकोणासना के बेनिफिट देखेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणासना के जो बेनिफिट है, वो पहला बेनिफिट क्या है हमारा, इट मेक आवर चेस्ट मसल, लेग, जो हमारे एंकल है, क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट मेक आवर चेस्ट, लेग एंड एंकल स्ट्रॉन्ग, ओके। दूसरा क्या है, योर डाइजेशन सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग, ओके। जो डाइजेशन सिस्टम में आपका क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, इंप्रूव होता है, हो गया हमारे 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ओके,
व्हेन यू गोइंग टू परफॉर्म त्रिकोणासना योर हाइट विल इंक्रीज। ओके, आपकी हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन यू गोइंग टू परफॉर्म त्रिकोणासना योर मेंटल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली इट विल रिड्यूस। ओके, जो आपका मेंटल स्ट्रेस है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इफ यू हैव सिंपल बैक पेन देन इट विल रिड्यूस। ओके, अगर आपका सिंपल बैक पेन है तो क्या कम हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द बेनिफिट ऑफ द त्रिकोणासना। नाउ कम टू द कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सी अगर आपको बीमारी है या इंजरी होने से आप ये आसना परफॉर्म नहीं कर सकते। फर्स्ट क्या है आपका, इफ यू हैव ब्लड प्रेशर यू शुड अवॉइड दिस योगा। ब्लड प्रेशर है तो योगा मत करो। ठीक है, इफ यू हैव सीवियर बैक इंजरी, अगर आपको बड़ा बैक इंजरी है तो आप ये आसना अवॉइड करो। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू हैव माइग्रेन प्रॉब्लम, अगर आपको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है यू शुड अवॉइड दिस योगा। ओके, दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ त्रिकोण आसना। सो आज हमने क्या देख लिया, त्रिकोणासना के प्रोसीड्यूर, ओके, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो एकदम इजी था। आई होप एवरीवन गोइंग टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन प्रॉपर वे। ओके, ज्यादा कुछ भी नहीं है, 4 लाइन में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बट यू नीड टू नो वन थिंग, हाउ टू परफॉर्म दिस योगा। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ आर्धमस्य आसना। आर्धमस्य आसना के प्रोसीड्यूर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट sit on a plane surface. Okay, keep your both the leg straight. Okay, and then keep your left leg under the right thigh. जो right thigh है उसके अंदर आपका left leg रखो। Okay, जो आपका left leg का heel है उसको कहाँ रखना है आपका, right leg के नीचे। Okay, next put your right leg over the left leg. Okay. Third, catch your right leg with the left hand and bend like this. Okay, this is the procedure of Ardhamasya Asana, and do the same with the opposite leg. Okay, this is the easy procedure of Ardhamasya Asana. Okay, now we are going to talk about the benefit of Ardhamasya Asana. Okay, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ और आर्धमस्य आसना। पहला बेनिफिट क्या है आर्धमस्य आसना का, जो हमारा गल ब्लडर है वो क्या रहता है, अच्छा रहता है। इट कीप आवर गल ब्लडर गुड। ओके, सेकेंड पॉइंट, द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ आवर बैक मसल बिकम स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रेचेबिलिटी होता है ना हमारे बैक मसल का, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, योर डाइजेशन सिस्टम बिकम गुड। जो डाइजेशन सिस्टम है आपका वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ बेनिफिट ऑफ आर्धमस्य आसना इज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डायबिटीज इट विल रिड्यूस योर डायबिटीज प्रॉब्लम। ओके, नाउ फिफ्थ बेनिफिट ऑफ आर्धमस्य आसना, इफ यू हैव एनी यूरिनल डिसऑर्डर, अगर यूरिनल डिसऑर्डर है आपको तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इट विल मिनिमाइज योर यूरिनल डिसऑर्डर। ओके, this is the benefit of Ardhamasya Asana. Now come to the contradiction of Ardhamasya Asana. Ardhamasya Asana के हम contradiction के बारे में बात करेंगे। If any woman, okay, pregnant more than 2 months, okay, 2 महीने के ज्यादा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो आर्धमस्य आसना परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी को हार्निया की बीमारी है, सेकेंड, अगर किसी को हार्निया की बीमारी है, he should not perform that yoga. Okay, so these two are the main contradiction. Pregnant woman should not perform this yoga, and secondly, if anyone have hernia problem, he should not perform this yoga. Okay, topic is clear. Thank you. See you in the next class.